हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ जोन पे आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में जो कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स आपको ज़रूरी है और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और तमाम जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, इस तरह के टेक न्यूज़ अपडेट्स आप देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों को जा पहुँचे और इसे तमाम लोग फ़ायदा उठा सकें। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। कुवैत में जो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का जो प्रोसेस या प्रोसीजर कहते हैं वो क्या क्या है पहले हम देख लेते हैं। इसमें पहला चीज़ यह है कि रिक्वायरमेंट्स, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म या अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या होना ज़रूरी है। आपकी जो एलिजिबिलिटी पहले वहाँ पे देखा जाता है। एलिजिबिलिटी का मतलब आपके पास क्या क्या होना, देखिए तो पहले आपको जो यूनिवर्सिटी डिग्री है, जो सर्टिफिकेट आपके पास है, वो अटेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्री से अटेस्टेशन यानी कि स्टैंपिंग मिनिस्ट्री से लेना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको जो सैलरी है वो 600 KD पर मंथ होना ज़रूरी है, 600 दिनार होना है। और सैलरी फॉर डॉक्टर्स और इंजीनियर, इन लोगों को कुछ डिफ़र होगा। और उसके बाद देखते हैं कि आपके पास वैलिड रेसिडेंस, कुवैत के अंदर आकर आपको 2 साल कुवैत में रहना है और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ ये है कि आपको 18 साल होना ज़रूरी है। इस तरह की एलिजिबिलिटी आपके पास होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या ज़रूरी है वो देख लेते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल सिविल ID होना ज़रूरी है और एक सेट ऑफ कॉपी ज़ेरॉक्स उठा लीजिए। और पासपोर्ट कॉपी का जो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज है उसका ज़ेरॉक्स कॉपी और उठा लीजिए। वो उठाने के बाद आपको उसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी उसमें होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो रेसिडेंसी का जो स्टैम्प है, पासपोर्ट में आता है रेसिडेंसी स्टैम्पिंग, वो भी एक सेट ऑफ ज़ेरॉक्स कॉपी उठा लीजिए। और उसके बाद आपके पास रेसिडेंसी का जो एड्रेस है, जहाँ भी आप रहते हैं उसका एड्रेस का पेपर है वो होना है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बनते हैं उसका भी ज़ेरॉक्स कॉपी होना ज़रूरी है। और आपके पास लेटर एक होना ज़रूरी है, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, जो भी कुवैती हैं या आप कंपनी में काम करते हैं, उनका स्पॉन्सर का जो लेटर आपको उठाना ज़रूरी है। और उसमें आपको आपके साथ जो काम करते हैं उनका नाम, एड्रेस और कंपनी का नाम, तमाम चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। और उसके बाद पे स्लिप उठाना ज़रूरी है, यानी तनख्वाह का जो स्लिप है या सैलरी स्लिप कह सकते हैं, वो उसका एक कॉपी होना है। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो भी देश के रहते हैं वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और कुवैत में आपको अपने एम्बेसी से अटेस्टेशन लेना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको फ़ोटोकॉपी 4 फ़ोटोकॉपी देना है। वो 2x3 कलर्ड फ़ोटो होना है विथ ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू कलर बैकग्राउंड में फ़ोटो होना है। और आपको ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट उठाना है। और ब्लड ग्रुप आप प्राइवेट क्लिनिक से उठा सकते हैं या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उठा सकते हैं। और उसके बाद आई टेस्ट आपको जो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, आप एग्ज़ाम सर्टिफिकेट लोकल ट्रैफिक डिपार्टमेंट से उठा सकते हैं। और आप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इन कुर्तुबा से आप अप्लाई या सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन से आप उठा सकते हैं, उठाकर आपको वो अरबिक में होगा। और आपको अरबिक आती है तो आप लिख कर डाल सकते हैं, या तो आप ट्रांसलेशन या टाइपिंग सेंटर पर जाकर आप उठा के वहाँ से आप उठाकर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप सीधे से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जाकर देख सकते हैं। आपका जो सिविल ID में जो भी गवर्नरेट है, जैसे कि हवेली गवर्नरेट है, फरवानिया है, अहमदी है, जो भी गवर्नरेट है वहाँ पे जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं लर्नर लाइसेंस के लिए, या इस्तिमारा भी हम इसे कह सकते हैं। और उसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस इस्तिमारा के लिए डेट कुछ दिया जाएगा और ड्राइविंग टेस्ट ऑनलाइन में आपको देना होगा। और उसका जो फ़ीस है
10 कुवैत दिनार आपको बनना होगा। और आप ये ऑनलाइन टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होगा, और पास करने के बाद आप डायरेक्ट से ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर जाकर अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप उसी दिन आप उठा सकते हैं, या तो फिर आप दूसरे दिन आकर उठा सकते हैं, आपको तभी मिल जाएगा आप ये सब कर लेंगे तो। अब हम कुछ कुवैत के जो ट्रैफिक लॉ और रेगुलेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आप व्हीकल, पहला जो आपका जो गाड़ी है वो लीगली रजिस्टर होना ज़रूरी है, और उसके साथ इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है, यह पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ यह है कि जो ड्राइवर है उनके पास हमेशा जो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा चीज़ यह है कि आपको बेल्ट है, कंपलसरी आपको सीट बेल्ट डालकर ही आप गाड़ी छोड़ना है, या तो आपको फ़ाइन लग जाएगा। और जो चौथा चीज़ ये है कि आपको स्पीड लिमिट, जैसे कि कुवैत में तमाम रोडों के लिए स्पीड लिमिट अलग अलग होता है और स्पीड का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये हो गया। और जो पांचवा चीज़ ये है कि आपको जो ट्रैफिक का जो लाइट है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप उल्लंघन करेंगे तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, या आपको बहुत परेशानी होगी। और उसके बाद ड्रिंक एंड ड्राइव आप नहीं कर सकते हैं, ये तमाम लोगों को तो पता ही है। और उसके बाद कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी केस हो गया तो आप 999 पर कॉल कर सकते हैं, या तो आप 102 पर आप कॉल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि मैं हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको दे चुका हूं, और इस तरह के टेक न्यूज़ अपडेट्स आप जानने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि इस तरह के टेक न्यूज़ आप पा सकें और इसे आप फ़ायदा उठा सकें।